नमस्कार दोस्तों, एसएससी दिव में आपका स्वागत है। आज हम जीके जीएस सामान्य ज्ञान के प्रैक्टिस सेट 34 देखेंगे। इसमें जीके जीएस के 25 इंपोर्टेंट प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके एसएससी CHSL 2024 टियर 1 में पूछे गए प्रश्न हैं। 11/7/2024 के शिफ्ट 2 के सारे प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस सब जरूर कीजिएगा। यदि आप एसएससी, रेलवे या किसी भी अन्य स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें ये आपके काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आप इसका प्रैक्टिस जरूर करें। अब सीधा आते हैं प्रश्न पे। प्रश्न करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार 2020-21 में पुरुषों के लिए श्रम बल भागीदारी दर डैश तक बढ़ गई है। कितना तक बढ़ गई है? तो यह बढ़ गई है आपका 57.5% तक। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, UIDAI निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? तो यह आधार संबंधित मंत्रालय जो है यह आता है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल एशियन गेम कब और कहाँ हुए थे? प्रथम एशियाई खेल कहाँ हुए थे? यह 1951 नई दिल्ली में प्रथम हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी आपके लिए हो जाएगा। आप इस प्रश्न का जवाब पॉज करके जरूर दें। हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है तो इसने 1960 और 70 के दशक की अवधि शामिल की गई थी। यह सही नहीं है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में स्लाइड पेस्ट करने के लिए इनमें से किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? इनमें से किस शॉर्टकट? तो कंट्रोल V का प्रयोग किया जाता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, स्लाइड पेस्ट करने के लिए। तो अगला प्रश्न है आपके लिए, सूक्ष्म इकाई विकास एवं पुनर्वित्त एजेंसी माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनेंस एजेंसी मुद्रा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो यह शुरू की गई थी 2015 ईस्वी में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, जिसमें छोटे छोटे लोन से बड़े बड़े लोन तक दिए जाते हैं। अगला प्रश्न है, खनवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच लड़ा गया। खनवा का युद्ध किसके बीच लड़ा गया? राणा सांगा के बीच। बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध लड़ा गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय नदियों का निम्नलिखित में से कौन से युग्म की नदियां पश्चिम की ओर बहती है? भारतीय नदियों का कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है? नर्मदा और ताप्ती नदी पश्चिम दिशा की ओर बहती है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी आपका। आपके लिए अगला प्रश्न है, अगस्त 2021 में लक्षद्वीप के प्रशासक प्रफुल्ल खोरा पटेल ने इस बात पर प्रकाश डाला कि डैश शैली के जल बिला एक परियोजना जो अपनी तरह की पहली परियोजना है, केंद्र शासित प्रदेश की प्राकृतिक सुंदरता के लिए पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए जल्द ही लक्षद्वीप में 800 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की जाएगी। मालदीव। इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी आपका। अगले प्रश्न का सही जवाब आपको देना है पॉज करके। आपके लिए अगला प्रश्न है, किस वर्ष देश का सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया था? किस वर्ष? तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका हो जाएगा 2021। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी 2021 होगा। आपका अगला प्रश्न है, जेठियागिरी बिहार उत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही विकल्प को चुनिए। यह एक बौद्ध त्योहार है। यह एक बौद्ध त्योहार है। यह मध्य प्रदेश के सांची में आयोजित किया जाता है। सारी पूत और महामोगलन के अवशेषों की पूजा की जाती है। तीनों कथन इसमें सत्य है। तीनों कथन सत्य जिसमें होगा वो ऑप्शन आपका डी में दिखा रहा है, 1, 2, 3। तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट पहला डुरंड कप
कहाँ आयोजित किया गया था? डुरंड कप कहाँ आयोजित किया गया था? शिमला में। यह प्रश्न का सही जवाब, इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, शिमला में। आपके लिए अगला प्रश्न, किसने यह प्रस्तावित किया कि प्रकाश तरंगों से मिलकर बना है जो अपनी गति की दिशा के लंबवत संचरण करती है? तो यह ह्यूजेंस ने साबित किया था, ह्यूजेंस ने प्रस्तावित किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2024 तक महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, उसे ढूंढना है। तो इस योजना की अवधि 5 वर्ष है, यह सही नहीं है। तो हमें नहीं है सही वही ढूंढना था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। बाकी आपका इस योजना की घोषणा 2023-24 बजट में की गई थी, यह सही है, मतलब यह सेंटेंस सही है। यह योजना 31 मार्च 2025 तक वैध है, यह भी सही है। इस योजना में जमा की अधिकतम सीमा 2 लाख प्रति वर्ष है, यह भी सही है। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारत का कोई भी नागरिक डैश के तहत अपनी भारतीय नागरिकता त्यागने की घोषणा कर सकता है? इसके तहत नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत, नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा डैश से ली गई है? समवर्ती सूची की अवधारणा किससे ली गई? ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। अगला प्रश्न है, स्तंभ ए के नृत्यों को स्तंभ बी के राज्यों के साथ सम्मिलित करें। भारतनाट्यम, भारतनाट्यम जो है तमिलनाडु का हो जाएगा। भारतनाट्यम तमिलनाडु 1 का 2। अब 1 का देखिए, एक स्मार्ट अप्रोच कैसे लीजिएगा एग्जाम में वो देखिए। पहला का जब बी हम जान रहे हैं तो पहला का बी आपका यहाँ पे नहीं है, पहला का बी इसमें है, पहला का बी यहाँ नहीं है। 2 ऑप्शन आप पहले ही एग्जाम में उड़ा दीजिए। अब मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम कहाँ का है? मोहिनी अट्टम जो है आपका वह कहाँ का है? तो मोहिनी अट्टम आपका केरल का है। मोहिनी अट्टम कहाँ का है? केरल का है। गरबा कहाँ होता है? गुजरात में होता है। देखिए आप 2 से भी चुन सकते हैं, दूसरा का सी मिल गया, दूसरा का सी इसमें भी मिल गया, तीसरा का ए हो जाएगा। तीसरा का ए यहाँ पर है ऑप्शन डी में, तीसरा का डी दे दिया तो ऑप्शन डी आपका कट हो जाएगा, ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस तरह से आप एलिमिनेट करके एग्जाम में आंसर ढूंढ सकते हैं। अगला प्रश्न आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? भारत में रेडियो प्रसारण 1923 में बॉम्बे रेडियो क्लब द्वारा शुरू किया गया। यह आपका क्या है? सही है, 1923 में शुरू हुआ था। ऑल इंडिया रेडियो 1936 में अस्तित्व में आया, यह भी सेंटेंस सही है कथन। 1976 में टीवी को ऑल इंडिया रेडियो AIR से अलग कर दिया गया और इसे दूरदर्शन DD के रूप में एक अलग पहचान मिली, यह कथन भी सही है। इसका मतलब 1 से 3, तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, MS Excel में फार्मूला हमेशा निम्नलिखित में से किस प्रतीक से शुरू होते हैं? MS Excel में फार्मूला हमेशा बराबर से शुरू किया जाता है। किससे? हमेशा बराबर, बिना बराबर का फार्मूला MS Excel में नहीं होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन डी होगा। आपका अगला प्रश्न है, बाला सरस्वती जिन्हें विद्वानों और पंडितों द्वारा बाल प्रतिभा के तौर पर सम्मान दिया जाता था, डैश नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतनाट्यम को पुनर्जीवित करने में। तो इस प्रश्न का सही जवाब आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, हिंदुस्तानी संगीत प्रणाली में डैश को दिन के अलग अलग घंटों और अलग अलग मौसमों के लिए आवंटित किया गया है। दिन को राग के रूप में अलग अलग। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपका अगला प्रश्न है, वैज्ञानिकों की एक तिकड़ी एबरी, मैकलियोड और मैककार्टी ने किस वर्ष में यह सिद्ध किया था कि वायरस को छोड़कर सभी सजीवों में उनकी आनुवंशिक पदार्थ DNA होता है?
यह 1944 ईस्वी में सिद्ध किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन बी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, गुंडेचा बंधु किस हिंदुस्तानी संगीत घराने से संबंधित है? तो यह संगीत घराना है आपका डागरी घराना। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी सही हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, समाज के वंचित समूह के बीच शिक्षा और सामाजिक अधिकारों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1870 के दशक में महाराष्ट्र के पुणे जिले में कौन सा संगठन शुरू किया गया था? तो यह शुरू किया गया था सत्यशोधक समाज। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा। आपके लिए अगला प्रश्न है, एल नीनो एक जलवायु पैटर्न है जो डैश महासागर में सतही जल के असामान्य रूप से गर्म होने पर वर्णन करता है। गर्म होने का वर्णन करता है। तो प्रशांत महासागर में सतही जल। तो इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिए। बेल आइकन कॉल सेट पे जरूर डाल दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।